सैंटनर अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज मिचेल सैंटनर ने अपना एक ओवर बचा कर रखा था। कप्तान अगर देखा जाए सैंटनर भी बहुत ही ज्यादा शातिर खिलाड़ी है। अपने आखिरी ओवर में अपने आप को गेंदबाजी देते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या के सामने गेंदबाजी करेंगे। तो दोनों कप्तान आमने सामने आते हुए गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार है सैंटनर। पहली गेंद पांड्या के लिए होगी जो 5 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे गेंदबाजी का अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए मिचेल सैंटनर। चौथे ओवर की पहली गेंद आने वाली है। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद बाहर की तरफ घूमी। बल्लेबाज ने पुल किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन मिड विकेट की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकते बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 83 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का। गेंद अगर देखा जाए बाहर की तरफ घूम गई थी मिचेल सैंटनर की। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। गेंदबाजी यहां पर जारी रखेंगे। यहां पर मिचेल सैंटनर दाहिने हाथ के सूर्य कुमार यादव के लिए अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए 17 गेंदों में आवश्यकता है 17 रनों की। भारतीय टीम अगर देखा जाए इससे ज्यादा मुश्किलें अपने लिए नहीं बढ़ाना चाहेंगी, क्योंकि किसी भी ओवर में बाउंड्री लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य इस पूरे मुकाबले में नजर आया है। अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद बाहर की तरफ घूम गई। बल्लेबाज ने पीछे हटकर कट किया इस गेंद को और खेला डीप पॉइंट की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकते बल्लेबाजों को एक और सिंगल लेने का मौका मिला है। पॉइंट पर खिलाड़ी अगर देखा जाए बने हुए थे लॉकी फर्ग्यूसन, जिन्होंने अभी तक एक भी ओवर की गेंदबाजी नहीं की है। ये बहुत ही ज्यादा अनोखा मुकाबला है। काफी कारणों के चलते तेज गति के गेंदबाज जो फुल टाइम तेज गेंदबाज है उन्हें ओवर नहीं मिले है आज के दिन पर। पार्ट टाइम स्पिनर गेंदबाजों ने विकेट भी निकाले हैं, सफलतापूर्वक किफायती गेंदबाजी भी की है और ये काफी ज्यादा लो स्कोरिंग मुकाबला अब आखिरी ओवर में जाते नजर आ रहा है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद। बल्लेबाज ने स्वीप किया, गेंद को खेला स्क्वायर लेके दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकते बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर लिया। स्कोर होता भारतीय टीम का 85 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर हार्दिक पांड्या पहुंचे 6 रनों पर 12 गेंदों में और सूर्य कुमार यादव वहीं पर अगर देखा जाए 19 रनों पर है 25 गेंदों का सामना करने के बाद। तो सूर्य कुमार यादव के लिए काफी ज्यादा स्वभाव से हटकर बल्लेबाजी रही है, जहां पर काफी जल्दी अपने पारी में चौके छक्के लगाना पसंद करते हैं। इस मुकाबले में आते हुए उस तरीके की शुरुआत लेने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही पता चला कि पिच पर से काफी ज्यादा गेंदबाजों को मदद मिल रही है, सूर्य कुमार यादव ने अपने खेलने का ढंग बदला है और भारतीय टीम को अगर देखा जाए जीत दिलाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद। बल्लेबाज ने घुमाव के साथ गेंद को ड्राइव करते हुए खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। डीप लॉन्ग ऑफ पर मार्क चैपमैन बने हुए हैं, गेंद को बाउंड्री पर रोकेंगे। बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर होता 86 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदों में बनाने हैं 14 रन और अगर एक भी बाउंड्री आ जाती है तो भारतीय टीम के लिए अगर देखा जाए बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, क्योंकि बाउंड्री के चलते गेंदों और रनों के बीच का अंतर अगर देखा जाए काफी ज्यादा बढ़ता नजर आएगा भारतीय टीम के पक्ष में। अगली गेंद अब लेकर आते हुए मिचेल सैंटनर अराउंड द विकेट से दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या के लिए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, घुमाव के साथ बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज को कट करने के लिए गए, गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले के ऊपर से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी है। डॉट बॉल आ चुका है। आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार सैंटनर अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। अराउंड द विकेट से मिचेल सैंटनर की आखिरी गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद थी, बाहर की तरफ घूमी। बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए पुल किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन मिड विकेट की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात है खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया है। स्कोर होता 87 रनों का भारतीय टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंदों में बनाने हैं 13 रन और गेंदबाजी में मिचेल सैंटनर के भी 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर माइकल ब्रेसवेल की तरफ से भी समाप्त हुए और 4 ओवर देखा जाए अभी अभी इस सोडी भी समाप्त करते नजर आए थे। तो देखना है कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाएगी। न्यूजीलैंड की टीम के पास जिस तरीके से विकल्प बने हुए थे, कुल मिलाकर 4 स्पिनर गेंदबाज थे और चारों स्पिनर गेंदबाजों के अगर देखा जाए ओवर समाप्त हो चुके, लेकिन फिर 5वां स्पिनर गेंदबाज मार्क चैपमैन को भी गेंदबाजी दी गई और मार्क चैपमैन का आने वाला ओवर लगाया जाएगा, जो अपने पहले ओवर में गेंदबाजी करते नजर आए थे। फिलहाल हम देख पा रहे हैं मार्क चैपमैन को गेंदबाजी नहीं दी जा रही है। लॉकी फर्ग्यूसन अपने पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। तो लॉकी फर्ग्यूसन जो 150 की गति पकड़ना पसंद करते हैं, काफी बार अगर देखा जाए पावर प्ले में ही अपने 6 ओवरों में से 2 से 3 ओवर डाल देते हैं, लेकिन यहां पर अब आना पड़ेगा लॉकी फर्ग्यूसन को तेज गति की गेंदबाजी करने के लिए। पहली बार इस मुकाबले में आएंगे कुल मिलाकर 19वें ओवर में और भारतीय टीम के सूर्य कुमार यादव को काफी ज्यादा मदद आ सकती है तेज गति की गेंदबाजी की। लॉकी फर्ग्यूसन का यही ओवर होगा जहां पर भारतीय टीम कोशिश करेगी कि 9 से 10 रन बटोर लिए जाए, ताकि आखिरी 6 गेंदों के लिए 2 या 3 रन से ज्यादा रन भारतीय टीम नहीं रखना चाहेगी, वरना दबाव भारतीय टीम पर भी आखिर के ओवर में बढ़ सकता है। गेंदबाजी यहां पर फर्ग्यूसन लेकर आने के लिए तैयार। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे लॉकी फर्ग्यूसन, दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के लिए अपने 31वें मुकाबले में आते हुए गेंदबाजी लेकर लॉकी फर्ग्यूसन। पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद टिप्पा खाकर बल्ले के बाहरी किनारे के नजदीक से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल आ चुका है पहली गेंद पर
ऑस्टम के थोड़ा बाहर डाली गई है, गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाते ही अपना सीधा बल्ला बीच में डाला, रक्षात्मक अंदाज में गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद किनारे के नजदीक से विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए 13 रनों की आवश्यकता है 11 गेंदों में, और गेंदबाजी यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन अपनी लेकर आने के लिए तैयार है। दूसरी गेंद अब लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या के लिए, जो 7 रनों पर चल रहे हैं और सामना करते रहेंगे फर्ग्यूसन की गेंदबाजी का। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए फर्ग्यूसन किफायती अंदाज में ओवर पूरा करना चाहते हैं। पांड्या के लिए अगली गेंद मिडल एक्सट्रीम की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद थी, कमर पर आई गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए ऑन ड्राइव लगा दिया, खेला इस गेंद को मिड ऑन की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया है। सिंगल के साथ 88 का स्कोर होता है भारतीय टीम का, और आवश्यकता है 12 रनों की 10 गेंदों में, एक बाउंड्री की आवश्यकता है। भारतीय टीम के मुट्ठी में यह मुकाबला आ सकता है, लेकिन देखना है क्या वो बाउंड्री अब सूर्य कुमार यादव इस ओवर में लगा पाएंगे। वापस आते हुए यहाँ पर गेंदबाजी लेकर लॉकी फर्ग्यूसन अपने पहले ओवर में जिस प्रकार से मवी का इस्तेमाल किया गया था भारत के द्वारा लगभग 19वें ओवर में, लगभग फर्ग्यूसन भी अपने आखिरी ओवर में आते हुए अब रन लुटाते हुए मुकाबला अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहेंगे। अंतिम ओवर तक मुकाबले में कुछ रन बचा कर रखना चाहेंगे। देखना है सूर्या का कुछ कर पाते हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद हैं, थर्ड मैन फाइन लेग पर खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भी खिलाड़ी है। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन से उठाने के लिए गए, आड़े बल्ले से उठाना लेग साइड में चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, इतनी ज्यादा बाहर कि जहां पर लगभग वाइड लाइन के करीब आ गए थे। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव फुल शॉट लगाने के चक्कर में मिस कर गए, लेकिन एक और डॉट आ चुका है। लॉकी फर्ग्यूसन ने यहाँ पर बल्लेबाज को पूरी तरीके से एक और बार फॉलो किया, जहां पर बल्लेबाज ऑस्टन के बाहर आकर खड़े हुए थे, उससे भी दूर गेंद लाइन के मामले में डाल दी है। 12 रनों की जरूरत है, 9 गेंदें यहाँ पर बाकी है। 12 रन यहाँ पर अब 2 छक्कों की मदद से बनाए जा सकते हैं। T20 का मुकाबला है, लेकिन ये बहुत ही अनोखा मुकाबला, जहां पर भारत के पारी में भी अभी तक 6 छक्के लगे हैं और साथ ही में 6 छक्के यहाँ पर 6 चौके न्यूजीलैंड की पारी में लगे हैं। छक्का एक भी दोनों पारी में नहीं लगा है, और ये 12 चौकों का मुकाबला है। ये इस प्रकार से धीमा मुकाबला होगा, इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था जिस प्रकार की बैटिंग पावर दोनों टीमों में है। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी पूरी तरीके से अपनी पारी में 6 चौके मारे और अब भारत ने भी केवल 6 ही चौके मारे। इस दौरान फिलहाल सूर्या के लिए जूते पर आई गेंद सीधा लॉन्ग ऑन पर खेल दी गई है, एक और सिंगल के लिए, आसान सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 का हो जाएगा। हार्दिक पांड्या के पास स्ट्राइक है, 16 गेंदों में 8 रन पर हैं। पहली बार तेज गेंदबाज का सामना इस ओवर में करते हुए अगली गेंद को लेकर उठाकर फ्लिक कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर शॉट लगभग नजर आया, गेंद को खेल दिया फाइन लेग के इलाके में चौके के लिए, और लॉकी फर्ग्यूसन यहां पर गुस्साए हुए तरीके से जानते हैं मुकाबला बन गया भारत के लिए। चौका आ चुका है मिडिल एक्सट्रीम की लाइन से, बल्लेबाज ने काफी ताकतवर अंदाज में उठाना भी चाहा था, लेकिन कुछ समय हवा में रही, गेंद जमीन पर गिरी और सीधा चौके के लिए चली जा चुकी है। और चौके के लिए यहाँ पर भारतीय टीम को काफी समय से तलाश थी, वो 93 रन पर ले जाने वाला ये चौका है। अब यहाँ से केवल जरूरत 7 रनों की है। इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बाउंड्री की तलाश में हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। ये 19वें ओवर की आखिरी गेंद है। बहुत ही अनोखे तरीके से रहा ये मुकाबला है, जिसमें केवल 7वां चौका पारी का अभी तक जाकर आया है। अगली गेंद धीमा बाउंसर लेग स्टंप की लाइन से पुल लगाने के लिए गए, कीपर के ऊपर से गेंद सीधा पीछे की ओर जाती हुई, बल्लेबाजों ने आपस में सिंगल पूरा कर लिया। दूसरा भागना चाहते हैं, पांड्या को मना कर दिया। सूर्या इस बार भी दूसरा रन नहीं भागना चाहते थे, हार्दिक पांड्या यहाँ पर चाहते थे दूसरा रन लेते हुए, अगले ओवर में शायद स्ट्राइक से हट जाते और कुछ एक्स्ट्रा रन यहाँ पर अभी के ही ओवर में पूरा कर जाते, लेकिन यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में तालमेल की थोड़ी कमी नजर आई अंत में। लेकिन आखिरी ओवर में आप देखेंगे 6 गेंदें हैं, 6 रन चाहिए। मुकाबला पूरी तरीके से यहाँ पर अपने आखिरी पड़ाव में जाता हुआ, और 100 रन का मुकाबला 20 ओवर ले जाएगी भारतीय टीम, इसका भी बिल्कुल भी किसी को अंदाजा नहीं हो सकता है। यहाँ पर 15 ओवर या 16 ओवर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भारतीय टीम को लगने चाहिए थे अगर देरी से मुकाबला जीतना होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो संभल कर खेला गया मुकाबला है। बल्लेबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहते थे भारतीय खिलाड़ी, ब्लैड टिकनर को लगा दिया गया है। पहली बार इस मुकाबले में गेंदबाजी में लगाए गए खिलाड़ी हैं। बहुत ही अनोखी गेंदबाजी यहाँ पर आज भारत के द्वारा भी अपनाई गई थी, और वही न्यूजीलैंड के साथ भी होता हुआ। दीप सिंह को भी भारत ने अंत में 2 ओवर दिए, उसके अलावा 1 ओवर शिवम मवी को मिला।